जब राक्षसों का आतंक बढ़ा, जब रावण जैसे असुर ब्रह्मांड में आतंक फैलाने लगे, तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया राम के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर। उन्होंने न केवल अधर्म का नाश किया, बल्कि पूरी मानवता को आदर्श जीवन का मार्ग भी दिखाया। ये कथा मुझे एक ऐसे अवतार से परिचित कराती है जो केवल अपनी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने गुणों, अपने कर्तव्य और अपनी मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने एक साधारण मानव के रूप में जन्म लेकर भी देवत्व के सर्वोच्च आदर्श स्थापित किए। ये कहानी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। अयोध्या में राम का जन्म बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी के राजा थे दशरथ। वे बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय थे, परंतु उनके मन में एक ही कमी थी, उनके पास कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ के कहने पर एक भव्य पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की आहुति से एक अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा को खीर का एक पात्र दिया। राजा ने वो खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दी। शीघ्र ही भगवान विष्णु ने राजा दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से राम के रूप में जन्म लिया। उनके साथ ही शेषनाग के अवतार लक्ष्मण और भगवान विष्णु के अन्य अंशों से भरत और शत्रुघ्न भी प्रकट हुए। राम का बचपन अयोध्या में धर्म, करुणा और शौर्य से भरा रहा। वे सभी भाई अत्यंत पराक्रमी और ज्ञानी थे, लेकिन राम का तेज और उनकी विनम्रता अद्वितीय थी। विश्वामित्र के साथ वनगमन। जब राम युवा हुए तो महान ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए। उन्होंने दशरथ से अपने यज्ञों की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मांगा, क्योंकि राक्षस उनके यज्ञों में बाधा डाल रहे थे। राजा दशरथ अपने पुत्रों को भेजने में झिझक रहे थे, लेकिन वशिष्ठ ऋषि के समझाने पर उन्होंने अपनी सहमति दे दी। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ घने जंगलों में यात्रा की। उन्होंने वहां ताड़का और सुबाहु जैसे भयंकर राक्षसों का वध किया और ऋषि के यज्ञ को सफल बनाया। इसी यात्रा से उनके जीवन की धर्म यात्रा आरंभ हुई, जहां उन्होंने जीवन के कठोर संघर्षों का सामना करना सीखा। सीता स्वयंवर और आदर्श विवाह। विश्वामित्र उन्हें मिथिला के राजा जनक के यहाँ ले गए, जहाँ उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित हो रहा था। स्वयंवर की शर्त थी, जो भी शिवजी के दिव्य धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा डोरी चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। अनेक पराक्रमी राजाओं और योद्धाओं ने प्रयास किया, पर कोई भी धनुष को हिला भी न सका। तब विश्वामित्र के कहने पर राम ने सहजता से वो धनुष उठाया और एक क्षण में ही उसे तोड़ डाला। सीता ने हर्षित होकर राम को वरमाला पहनाई। इस प्रकार सीता राम का विवाह हुआ, जो पूरे जगत के लिए आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक बना। वनवास, कर्तव्य का सर्वोच्च आदर्श। विवाह के कई वर्षों बाद जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तब उनकी सौतेली माता कैकेयी की दासी मंथरा के बहकावे में आकर उन्होंने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। एक, उनके पुत्र भरत को राजपाट मिले, और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए राम ने बिना किसी शिकायत के राज्याभिषेक का त्याग किया और वनवास के लिए तैयार हो गए। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी गए। अयोध्या की पूरी प्रजा विलाप करने लगी, लेकिन राम ने धैर्य और कर्तव्य का मार्ग नहीं छोड़ा। रावण और सीता हरण। वनवास के दौरान पंचवटी में रहते हुए लंका के राक्षस राज रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। उसने एक मायावी हिरण के रूप में मारीच को भेजा, जिससे राम और लक्ष्मण कुटिया से दूर चले गए। जब पक्षीराज जटायु ने सीता को बचाने का प्रयास किया, तो रावण ने उनके पंख काट दिए। सीता के वियोग में राम का हृदय व्याकुल हो उठा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने जटायु से रावण का पता जाना और फिर दृढ़ संकल्प के साथ सीता को वापस लाने और रावण का वध करने का वचन लिया। मित्रता और सेतु निर्माण। राम की यात्रा में उन्हें कई सहयोगियों का साथ मिला। किष्किंधा में उनका मिलन वानर राज सुग्रीव से हुआ, जिन्होंने राम की सहायता करने का वचन दिया। वहीं हनुमान जैसे परम भक्त उन्हें मिले, जिन्होंने सीता का पता लगाया और राम नाम की शक्ति से पूरी लंका को जला दिया। वानर सेना की सहायता से राम ने समुद्र पर एक विशाल पुल का निर्माण कराया, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। पत्थरों पर राम नाम लिखकर वानरों ने उन्हें समुद्र में तैराया और लंका तक पहुंचने का मार्ग बनाया। रावण वध और अयोध्या वापसी। लंका पहुंचकर राम की सेना और रावण की राक्षस सेना के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। रावण अपार शक्ति और तप का धनी था, लेकिन उसके अहंकार और अधर्म ने उसे अंधा कर दिया था। अंत में धर्म और अधर्म का टकराव हुआ तो विजय निश्चित थी। राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रावण का वध किया और अधर्म का अंत कर दिया। 14 वर्षों का वनवास पूरा करके राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने अपने घरों और सड़कों को दीपों से सजाया। यही पर्व आज भी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। राम ने राजधर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म और भाई धर्म को पूरी निष्ठा से निभाकर मर्यादा पुरुषोत्तम का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया। राम अवतार का संदेश। राम अवतार मुझे ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी भी सत्य, धैर्य और मर्यादा का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। ये कथा मुझे बताती है कि धर्म का पालन ही जीवन का वास्तविक आभूषण है।